अगर इस वक्त आपका बच्चा आपके बिल्कुल पास बैठा है लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। शायद आपने उसे खोया नहीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर जो है ना ज़रूर होता जा रहा है। वो आपकी आवाज़ सुनता है मगर जो तवज्जो है वो मोबाइल फ़ोन को देता है। वो आपके साथ बैठा होता है मगर उसकी दुनिया कहीं और ही होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, ये खामोशी से होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। यहाँ तक कि एक दिन में हमें एहसास होता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहते हुए भी हमसे दूर हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो मेरी दिल नशीन क्वींस, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आखिरी बार आपके बच्चे ने आपकी आंखों में देखकर दिल भरकर बातें कब की थी? आखिरी बार जो है ना कब आपके पास सिर्फ इसलिए आकर बैठा था कि उसे आपके साथ वक्त गुजारना था? अगर आपको ये सवाल सुनकर थोड़ी सी भी खामोशी महसूस हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्यों ना कि आज हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने बच्चों के बचपन की बातें करेंगे। वो बचपन जो अगर एक बार गुजर जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। मेरी दिलनशीन क्वींस, आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताऊंगी और ना ही किसी को कसूरवार ठहराऊंगी। क्यों ना कि मैं जानती हूँ एक माँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। सुबह जब आँख खुलने से लेकर जब रात तक सोने तक घर के काम जो है ना, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, शोहर की ज़रूरियात, मेहमान, बजट जो है ना, थकन, और इन सब के दरमियान एक छोटा सा बच्चा जो हर वक्त आपको ही चाहता है। ऐसे में अगर हम कभी हम जो है ना उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि शायद यही सबसे आसान हल है। और सच पूछें तो उस लम्हे वाकई ये आसान लगता है। बच्चा खामोश हो जाता है, हम अपने काम कर लेते हैं, घर में सुकून हो जाता है। लेकिन कभी कभी हर आसान रास्ता सही रास्ते नहीं होता। माँ जो है ना, आज एक माँ की मुझे बात याद है। वो कह रही थी कि पहले मेरा बेटा हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमता था, अम्मी ये देखो, अम्मी वो देखो, अम्मी मेरे साथ खेलें। और मैं अक्सर कहती थी बेटा अभी नहीं, ये मोबाइल देख लो। वो रोने लगी और कहने लगी कि आज मैं खुद इसके पास जाकर बैठती हूँ और कहती हूँ कि बेटा मेरे साथ बैठ जाओ। वो कहता है अम्मी प्लीज़ मुझे मोबाइल देखने दें। ये जुमला सुनकर शायद आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन यही हकीकत है। बच्चे बदलते नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बदल देते हैं। बच्चे दुनिया में मोबाइल मांगकर पैदा नहीं होते, इसलिए ये भी मालूम होता है कि यूट्यूब क्या है। उन्हें ये मालूम बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें मालूम होता है, उन्हें नहीं होता। गेम क्या है, शॉर्ट वीडियोज़ क्या हैं, वो तो सिर्फ अपनी माँ का चेहरा पहचानते हैं, अपने बाप की आवाज़ पहचानते हैं, अपने घर वालों की मोहब्बत पहचानते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि चंद साल बाद उन्हें लोगों के साथ बैठकर उनसे बात करना ही नहीं होता? इसका जवाब बहुत कड़वा है। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में वो चीज़ दे दी है जिसने उसका वक़्त भी ले लिया है, उसकी तवज्जो भी, और कई बार उसका बचपन भी छीन लिया है। और यहाँ मैं एक बात बहुत ज़िम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, मोबाइल खुद दुश्मन नहीं होता। हम सब इस्तेमाल करते हैं, हमसे उससे सीखते भी हैं, काम भी करते हैं, राब्ते भी रखते हैं। मसला सिर्फ मोबाइल नहीं, मसला हम हैं। अच्छा, मैं दिलनशीन क्वींस, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है तो शायद कोई ही कहेगा सेहत है, कोई कहेगा वक्त, और कोई कहेगा औलाद। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर औलाद ही हमारे सामने हो और फिर भी हमारे पास ना हो तो आज यही तो हो रहा है हमारे माशरे में। हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही सोफ़े पर बैठते हैं और एक ही दस्तरखान पर खाना खाते हैं, लेकिन उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग ही हो चुकी होती है। अच्छा, और ये तब्दीलियाँ इतनी खामोशी से आई कि हमें एहसास ही नहीं हुआ। पहले जब बच्चा घर आकर कहता था कि अम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, अबू आज मैं गिर गया था, अम्मी देखे मैंने क्या बनाया है। आज अक्सर बच्चे घर आते ही कहते हैं अम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा, बच्चा अपनी खुशी सबसे पहले आपके साथ बांटता था। वो आपको स्क्रीन के साथ नहीं बांटता था, या आपकी जो मतलब खुशियाँ, उसकी खुशियाँ वो स्क्रीन के साथ नहीं बांटता था। और यही वो जगह है जहां हमें रुकना होगा। हम अक्सर कहते हैं कि जो अब बच्चे हैं आजकल के बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बात नहीं मानते, जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक छोटा सा बच्चा जब मुसलसल रंग बिरंगी वीडियोस, तेज़ आवाज़ें, बदलते हुए मनाजिर और हर चंद सेकंड बाद नई चीज़ें देखता है तो उसका दिमाग उसी रफ्तार का आदी होने लगता है। और फिर जब वो किताब खोलता है ना
तो उसे मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो रंग बिरंगी चीज़ें उसके सामने होती ही नहीं है और वो रील्स होती नहीं है जिसके साथ उसका दिमाग जो है वो अटैच हो गया होता है। जब वो उस्ताद की बात सुनता है तो वजह नहीं देता, और जब माँ कहानी सुनाती है तो दरमियान में ही उठ जाता है कि उनकी हकीकत की दुनिया स्क्रीन की दुनिया जितनी तेज़ नहीं होती। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चों का सब्र कम होने लगता है, इन्हें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है। अगर खिलौना अभी ना मिले तो गुस्सा करते हैं, अगर मोबाइल ना मिले तो रोना, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो बेचैनी। सोचिए, क्या ये वो बचपन था जिसका हमने ख्वाब देखा था? या मुझे एक छोटा सा वाक़या यहाँ पर याद आ रहा है कि एक 4 साल का बच्चा अपनी नानी के घर गया। नानी ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें एक खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि हमारी नानी दादी तो पहले यही कहानी ही सुनाती थी बच्चों को। तो आजकल के बच्चे ने जो जवाब दिया, कहानी नहीं नानी, मुझे यूट्यूब लगा दे। मैं दिल नशीन क्वीज़, इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। इसने वही मांगा जिसकी उसे आदत जो है ना दी गई थी, और यही बात हमें समझनी होगी। बच्चे को मोबाइल पसंद नहीं होता, बच्चे को वो चीज़ पसंद होती है जिसकी हम आदत उसे डालते हैं। अच्छा, अगर हम रोज़ उसे कहानी सुनाएंगे ना तो वो कहानी ही मांगेगा। अगर हम रोज़ उसके साथ पार्क में जाएंगे तो वो पार्क ही मांगेगा। अगर हम रोज़ उसे मोबाइल देंगे तो फिर वो मोबाइल ही मांगेगा। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा मिट्टी की तरह होता है, आप उसे जिस सांचे में डालेंगी वो वैसा ही बनता जाएगा। लेकिन एक और हकीकत भी है, कुछ वालिदैन ये कहते हैं हमारा बच्चा तो मोबाइल पर सिर्फ कार्टून देखता है, इसमें क्या ही बुराई है। देखने में शायद कोई बुराई ना लगे, लेकिन मसाइल सिर्फ कार्टून से नहीं होते। जो मसला ये है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के वो कीमती जो लम्हे स्क्रीन के हवाले कर रहा है, जिनसे उसे डरना चाहिए था या गिरना चाहिए था, उठना चाहिए था, दोस्त बनाने चाहिए थे। सबसे बढ़कर अपनी और अपने माँ बाप के साथ जो है ना यादें बनानी चाहिए थी। याद रखिए, बच्चे का बचपन सबसे कीमती यादें किसी मोबाइल की गैलरी में नहीं होती, क्यों ना कि वो माँ की गोद में होती हैं और वो बाप के कंधे पर होती है, वो ख़ानदान के साथ बैठकर हंसने में होती है। अच्छा, शायद आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वाकई मोबाइल इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर हम करें तो क्या करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं दिल नशीन क्वींस, खुद को कसूरवार मत समझे। अगर आपसे कभी गलती हुई है, अगर आपने कभी बच्चे को खामोश कराने के लिए मोबाइल दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया भर में लाखों वालिदैन जो है ना वो यही कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ वालिदैन वक्त पर रुक जाते हैं और कुछ जो है बहुत देर कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम उन लोगों में शामिल हों जो वक्त पर संभल जाएं। अच्छा, आए अब इन गलतियों की बात करते हैं जो हम अक्सर मोहब्बत में करते हैं, लेकिन बाद में वही हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। जो पहली गलती है वो बस 5 मिनट के लिए मोबाइल ले लो। ये 5 मिनट कभी सिर्फ 5 मिनट नहीं रहते। आज 5 मिनट, कल 15 मिनट, फिर आधा घंटा, और फिर एक दिन बच्चा खुद बहुत तय कर लेगा कि आदत हमेशा छोटी जो है ना शुरू होती है। और इसलिए अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो आज ही वक्त को जो है ना हद उसकी मुकर्रर कर दें। बच्चों को पहले ही बता दें, बेटा आज सिर्फ तुम 20 मिनट मोबाइल मिलेगा तुम्हें, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। जब ये असूल जो है ना पहले से तय हो जाएगा तो वो ज़िद बहुत कम करेगा। दूसरी गलती है खाना सिर्फ मोबाइल के साथ खाना। ये भी बहुत बुरी गलती है। आपने शायद ये मंजर देखा होगा कि एक हाथ में चम्मच और दूसरे हाथ में जो है ना मोबाइल होता है, और बच्चा बगैर देखे खाना खा रहा होता है, और मतलब बज़ाहिर लगता है कि वो वाह बच्चा पूरा खाना खा गया, लेकिन हकीकत यह है कि उसे ना खाने का जायका महसूस हुआ, ना घर वालों की बातें सुनाई दी। अच्छा, अब जो है ना हमारे अंदर चंद दिन मुश्किल होंगे, लेकिन बाद में यही जो है मामूल बन जाएगा। जो तीसरी गलती है, हर रोने का इलाज मोबाइल नहीं होता। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा ज़िद कर रहा है, मोबाइल दे दो। मेहमान आए हुए हैं, मोबाइल दे दो। बाज़ार जाना है, मोबाइल दे दो। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का दिमाग यही सीख लेता है कि हर परेशानी का हल मोबाइल ही है, जबकि हमें इससे सिखाना जो है ना था कि बच्चा कैसे संभलता है, गुस्सा कैसे संभलता है, इंतज़ार कैसे करते हैं, बोरियत में क्या करते हैं। हमें तो ये सिखाना था। ये ज़िंदगी की वो महारतें हैं जो कोई स्क्रीन नहीं सिखा सकती। जो चौथी गलती है, खुद हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना। ये बात शायद सबसे ज़्यादा कड़वी है। हम कहते हैं कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, और उसी वक्त हमारा जो अपना हाथ होता है ना वो मोबाइल पर होता है। बच्चा कानों से कम आंखों से ज़्यादा सीखते हैं। अगर जो है ना आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल कम इस्तेमाल करे, तो सबसे पहले खुद मिसाल बने उसके लिए। रोज़ाना एक जो है ना वक्त ऐसा ज़रूर रखें जब पूरा घर मोबाइल से आज़ाद हो। आखिर में मैं आपसे कोई लंबी बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आज जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चे के कमरे में जाएं, अगर वो सो रहा है तो उसके हाथ पर हाथ रख कर उसे देखें। याद कीजिएगा जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तो आपने कितने ख्वाब देखे थे। आपने ये ख्वाब तो कभी नहीं देखा था कि एक दिन वो आपके पास बैठा होगा,
लेकिन उसकी नज़र सिर्फ स्क्रीन पर होंगी। आपने तो ये सोचा था कि वो आपसे बातें करेगा, आपके साथ हंसेगा, आपके हाथ जो है ना पकड़ कर चलेगा, और जब बड़ा होगा तो वो आपका सहारा बनेगा। मैं दिलनशीन क्वींस, बच्चों को पालना सिर्फ उसकी कद जो बढ़ाना नहीं होता, असल परवरिश उसके दिल और उसकी सोच और उसके अखलाक और उसकी शख्सियत की होती है। और ये काम कोई मोबाइल नहीं कर सकता, बल्कि ये सिर्फ एक माँ की मोहब्बत, एक बाप की रहनुमाई और एक घर की जो है ना खूबसूरत माहौल से होता है। याद रखिए, बच्चा आपकी हर बात शायद भूल जाए, लेकिन आपने उसके साथ कैसा वक्त गुजारा वो कभी नहीं भूलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय ज़रूर